देखिए, तीन चार चीजें हैं। पहली बात कि जिन सज्जन की बाइट अभी आपने थोड़ी देर पहले दिखाई थी, जब उन्होंने नफरत फैलाई दिल्ली चुनाव के दौरान और कहा गोली मारो सालों को डैश डैश डैश, तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट थे, उनको प्रमोट करके कैबिनेट मिनिस्टर बना दिया गया और उनको आईएनबी मिनिस्ट्री दे दिया गया। और अब वो यही कह रहे हैं कि मेन स्ट्रीम टीवी चैनल जो है वो मेन स्ट्रीम मीडिया के लिए सबसे बड़े खतरे हैं। तो उनको प्रमोशन किसने दिया? पहला सवाल तो यह है। दूसरा सवाल, जो टीवी चैनल पर रोजाना नफरत का कारोबार फैलाते हैं, और मैंने उनको अपनी आंखों से देखा है, सुना है, हिंदुओं जाग जाओ, हिंदुओं जाग जाओ, वो आज की तारीख में सत्ताधारी पार्टी के सबसे लोकप्रिय प्रवक्ता है। तीसरी बात, जिस एक प्रवक्ता को सब लोगों ने देखा कि स्टूडियो में एक दूसरे से मारपीट करते हुए, वो भी आज सत्ताधारी पार्टी के बड़े ही लोकप्रिय प्रवक्ता है और टीवी चैनल में वो रोज दिखाई पड़ते हैं। अब सवाल ये उठता है, फिर लगाम कौन लगाएगा? जब आप जितनी ज्यादा मुक्केबाजी कर सकते हैं, जितनी ज्यादा नफरत फैला सकते हैं, जितना ज्यादा आप हिंदू जाग जाओ कर सकते हैं और आपका प्रमोशन हो जाए, तो जाहिर सी बात है फिर ये कहना, सुप्रीम कोर्ट जब ये कहता है कि भाई सरकार मूक क्यों बनी हुई है, सरकार मूक दर्शक क्यों है, और इसी में सुप्रीम कोर्ट ये टिप्पणी भी की है कि ये आपके लिए ट्रिवियल मैटर क्यों है, ये बहुत छोटी सी बात क्यों है। सरकार तो की बात पर तो आते हैं आशु, सरकार की बात पर भी आऊंगा, उस पर तफसील से चर्चा जरूरी है। पर वो एंकर, और आजकल शगल ये हो गया है, एंकर एडिटर्स होते हैं, वो एडिटर भी होते हैं, वो एंकर भी है, तो उसके ऊपर दबाव कोई न्यूज रूम का दबाव नहीं होता। तो एंकर खामोश क्यों हो जाता है या सिस्टम में कोऑप्ट क्यों हो जाता है? मैंने वो शब्द इस्तेमाल किया था आपके लिए भी। एंकर क्यों नहीं रोकता? ये थोड़ा है कि कोई भी आकर कुछ भी बोल जाएगा शो पर, मेरा शो है अगर, तो मैं रोकूंगा ना, मेरी जिम्मेदारी बनती है। इसलिए क्योंकि उसको लगता है कि यही आज का नैरेटिव है, यही आज की मेन स्ट्रीम जर्नलिज्म है। उसकी समझ ये कहती है कि जितना नफरत फैलाने वाले लोगों को आप बोलने देंगे, उतनी ही आपकी टीआरपी आएगी और उतना ही सत्ता प्रतिष्ठान में आपका सम्मान बढ़ेगा। ये बहुत ही कॉमन सी बात है और इसमें किसी तरीके के लाग लपेट की बात नहीं है। हम और आप, मैं एक आम नागरिक के बारे में बात कर रहा हूं, अगर एक आम नागरिक अगर कहीं जरा सी भी कोई भड़काऊ बात कर ले तो पुलिस उसके घर पहुंच जाती है, उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। और ये मेन स्ट्रीम टीवी चैनल पिछले कई सालों से लगातार नफरत फैला रहे हैं और उनमें से कितने जेल गए हैं। तो ये एक बहुत मिलीजुली कुश्ती चल रही है। इस मिलीजुली कुश्ती में सत्ता प्रतिष्ठान हो, सत्ता से जुड़े हुए टीवी चैनल हो, चाहे एंकर हो, चाहे संपादक हो, और सब मिलकर एक नए राष्ट्र का निर्माण कर रहे हैं। उस नए राष्ट्र के निर्माण में यह नफरत जो नैरेटिव है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। इतनी सीधी सी बात है। नहीं, पर लोग देखते भी हैं।